अगर आपको भी सिलाई सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि हम तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू आज मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको मैं आज एकदम सिखा के ही रहूंगी। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी को 2-4 वीडियो और देखनी पड़ेंगी और तब जाके आप लोग सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी को दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप सभी को वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, फिर आप लोग 100% सिलाई सीख जाएंगे। देखिए, केवल साड़ी के डब्बे से आप सभी को मैं आज सिलाई सिखा दूंगी केवल एक दिन में। लेकिन को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सिलाई सीखने में इस साड़ी के डब्बे का क्या रोल है, तो बहुत बड़ा रोल है, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन एक शर्त है, आप सभी को मेरे साथ ही तुरंत जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये मामूली सा साड़ी का डब्बा सभी के घर में अवेलेबल होता ही होता है। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही वीडियो को देख के स्टॉप करके आप सभी को भी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते जाना है, तब जाके आप लोग सीख पाएंगे। ऐसा नहीं वीडियो को देखा और छोड़ दिया तो फिर बाद में आप लोग मुझे मत दोष दीजिएगा कि हम लोग नहीं सीख पाए। अगर स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोग भी 100% सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। देखिए, ये हमारा साड़ी का डब्बा है एवरेज सा, और ये इसका ऊपर का कवर है और ये इसके नीचे का। इसमें भी इसको छोड़ने के बाद से इसके बाद भी इसमें 2 कवर्स और बचते हैं हमारे, मतलब ये एक फर्मा है, प्लेन है इधर के साइड से, तो ये भी काम आएगा। इसी के साथ इसके नीचे वाला भी है, तो ये भी काम आएगा हमारे। देखिए, भले ही इधर के साइड रफ हो, मतलब प्रिंटेड हो, लेकिन दूसरी साइड प्लेन है तो इसका यूज होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये जो है हमारा फर्मा, इसको हम लोग कट कर देंगे इस तरह से, मतलब चरकोर पीस में हमें कट कर देना है। ये सारे किनारों को निकाल देना है कट करके। और ये अगर आपके पास कैंची अवेलेबल है जुपिटर का, तो इससे इसको कट करके हमें खराब नहीं करना है कैंची को, क्योंकि आपके पास एक एवरेज सा कैंची होगा पुराना सा, उससे कटिंग करना है इस पेपर को, नहीं तो फिर आपका कैंची का जो धार है ना वो गिर जाएगा। इसीलिए मैं इससे कटिंग कर रही हूँ। देखिए, इसके किनारे के सारे इस मोड़े हुए पार्ट्स को मैंने कट करके निकाल दिया, और अभी हमारे पास ये चरकोर कार्डबोर्ड बच गया है, जिसमें कि आप सभी को तरीका बताऊंगी जिससे कि आप लोग 100% सीख जाएंगे। तो केवल एक कार्डबोर्ड से काम नहीं चलेगा, एक दूसरा भी हमें कट करके निकालना होगा। तो चलिए मैं इसको भी एक बार में कट कर देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है, और ये एक दूसरा कार्डबोर्ड है। 2 कार्डबोर्ड में ही हम ब्लाउज की कटिंग करना आप सभी को सिखा देंगे। देखिए, अब कार्डबोर्ड तो मैंने कटिंग कर लिया है, तो इस पे कटिंग करने से पहले आप सभी को मैं ये भी बताऊंगी कि आप अपने साइज का कैसे बना सकते हैं आपके ब्लाउज को नाप करके। तो चलिए पहले पुराने ब्लाउज को मैं नाप लेना बता देती हूँ आप सभी को। तो देखिए, मैंने नाप को सीधा करके इसमें हुक्स को लगा के रखा है, आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद कंधे पे इंच टेप को रख के और ब्लाउज की लंबाई को नापना है हमको, हल्का सा इसको खींचते हुए। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 13.5 इंच आ रहा है ब्लाउज का लंबाई। यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज की जब मैंने लंबाई को नापा था, यहाँ पे आया था 13.5। तो हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई जब 13.5 इंच रखना है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, तो ये ब्लाउज का लंबाई हो गया हमारा, और इस लाइन को भी हम एकदम सीधा कर देंगे। ये देखिए, ब्लाउज की लंबाई को सीधा कर दिया। अब हमें करना क्या है, तो ब्लाउज के हुक्स को निकालेंगे और इसे उल्टा करेंगे। मैंने ब्लाउज की लंबाई का नाप लेना बता दिया और कार्डबोर्ड पे मार्क भी कर लिया है। अब इसमें हमें कपड़े का मतलब ब्लाउज की चौड़ाई को कितना रखेंगे, तो आप सभी को इस गले से लेके और इस ये जो आपका आर्म होल का दूरी है, फिटिंग लाइन और ये मार्जिन, इन दोनों को भी ऐड करना है। तो चलिए इसकी दूरी को हम नापते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 10.5 आ रहा है। ये देखिए 10.5 आ रहा है ना, यानी कि कुल मिला के ये जो जहाँ पे सिलाई लगा है वहां से लेके और गले तक की दूरी 8.5 आ रही है। और जब हम इस मार्जिन को भी ले रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है 10.5, यानी कि ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन है और ये 8.5 पे हमारा फिटिंग है। तो इस तरह से आपको भी आपका ब्लाउज नापना है। आप लोग समझिएगा कि ये आपका ब्लाउज है, हो सकता है 8.5 के बजाय आपका 9 आ रहा हो, तो 9 ले लीजिएगा फिटिंग तक और 2 इंच और एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझा दिया मैंने। अब ब्लाउज को साइड में करेंगे। अब मैंने गले से लेकर आर्म होल तक की दूरी को नापा था, वो हमारा 10.5 इंच आया था। तो 10.5 इंच पे एक मार्क मैं और लगा दूंगी। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। लेकिन जब सिलाई जो लगा हुआ था वो हमारा गले से लेके 8.5 इंच तक की दूरी पे था, तो यहाँ पे हमारा होगा 8.5 पे फिटिंग होगा ब्लाउज और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इन लाइनों को भी हमें क्या करना है, तो नीचे की तरफ सीधा कर देना है इस तरह से। ये देखिए, लाइनों को हमें नीचे की तरफ सीधा कर देना है। और ये इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है तो उसे हमें कट करके निकालना है। बाद में से उसको मैं कट करके निकालूंगी। फिलहाल देखिए, ब्लाउज में शोल्डर की मार्किंग ऑलमोस्ट 32 से लेके 40 साइज तक में हम लोग 5.5 ही रखते हैं। तो 5.5 हो गया हमारा कंधा ब्लाउज का। अब इसके बाद से 32 से लेके 40 साइज तक में कंधे के बाद से आर्म होल की बारी आती है। तो आर्म होल को भी हम लोग यहाँ पे 6 इंच रखते हैं। तो 6 इंच नीचे की तरफ मैंने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाया और इस निशान को भी सीधा कर दिया मैंने। अब जो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से इसका जो फिटिंग है वो 8.5 इंच पे आया था, तो 8.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाया। चलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं और कंफ्यूज ना हो उसके लिए।
तो ये देखिए यहाँ से सिलाई से लेके गले तक की दूरी 8.5 आ रही है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। देखिए यहाँ से 8.5 इंच की दूरी पे फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके लिए मैंने मार्क किया है। तो अब इस निशान को भी हम आगे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अभी मार्क आपको उम्मीद है समझ में आया होगा पूरी तरीके से। अब इसके बाद से कोने से हम इसमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक डॉट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करना है, आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रखना, इंच टेप को यहीं पे हमने डबल फोल्ड कर देना है। इसके बाद आर्म होल का शेप आप सभी को देना है, तो इस तरह से आप लोग पहले डॉट 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 बनाएंगे और फिर डार्क करेंगे। अगर एक बार में मार्क करने की कोशिश करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप बिगिनर है, शुरू से सीख रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है आपको। मैं जैसे कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको भी करना है। तो देखिए कैसे आर्म होल का भी शेप मैंने बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो गले की मार्किंग करनी है। और गले का चौड़ाई हम लोग 2.5 इंच रखते हैं ऑलमोस्ट हमेशा, ठीक है। तो गले का चौड़ाई 2.5 इंच है। गले का जो लंबा, तो ये पीछे वाले पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ, मैंने बताना मैं भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ। बैक पार्ट है, पीछे वाले पल्ले को बैक पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो बी लिख दिया मैंने, समझ में आएगा आप सभी को। अब गले का जो लंबाई है वो आप अपने अनुसार जितना लंबा चाहें उतना बना सकते हैं। मैं 10 इंच लंबा गला बनाऊंगी। ऊपर से कभी भी नीचे गले का चौड़ाई आधा इंच बढ़ा लेते हैं। ऊपर मेरा 2.5 इंच था गले का चौड़ाई, तो नीचे मैंने 3 इंच रख लिया गले का चौड़ाई, ठीक है। और इस तरह से लाइन को मिला लिया। अभी इसके बाद से एक बॉक्स बनाना होता है हमें, तो एक बॉक्स में बनाऊंगी, फिर गले का राउंड शेप देंगे हम लोग। अब इसके बाद से इसमें हम चाहे तो मटके गले का शेप दे सकते हैं, चाहे गोल गला। तो क्योंकि बिगिनर लोगों को सिखा रही हूँ तो गोल गला बनाऊंगी। उसके लिए कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना होगा, और फिर गले का राउंड शेप इस फ्रेंच कर्व से भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर जैसे मैंने इसमें मार्क किया डॉट डॉट करके। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप वैसे ही मार्क कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंच कर्व है तो मैं गले का राउंड से फ्रेंच कर्व से ही बना लूंगी। देखिए गोलाई में। अगर आपको मटका गला सीखना होगा तो मटका कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगी आप सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पीठ पे जो 2 टेकिंग देते हैं उसकी भी मार्किंग करनी है। तो इंच टेप को फिटिंग लाइन पे रख के ऐसे इंच टेप को यहाँ पे डबल फोल्ड करके एक निशान लगाना होता है। जो पीछे टक्स का लंबाई होता है वो 4.5 इंच जितना होता है, तो 4.5 इंच जितना ऊपर एक निशान लगाने के बाद से हम ऐसे टेकिंग का मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ से आधा इंच, ठीक है। तो ये हमारे पीछे टक्स की मार्किंग भी हो गई। पूरी तरीके से पीछे वाला पल्ला मार्क हो चुका है। इसके आगे वाला पल्ले की मार्किंग करने बताने से पहले आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इतना आप सभी को समझ में आ गया है। जल्दी से कमेंट में यस लिखिए कि यस समझ में आ गया, तो इसके आगे का पल्ला मैं आप सभी को समझाऊं। कमेंट किया आपने और लाइक किया कि नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, जब तक मैं गले की कटिंग कर रही हूँ यहाँ से और इस आर्म होल की। ये मैंने यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया, ये आर्म होल की तरफ से ये भी। अब ये हमारा पीछे वाला पल्ला कटिंग हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि कैसे हम इसको कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। आपने फरमा बनाना तो बता दिया, तो आपको ये भी बताना होगा कि कपड़े पे कैसे रख के कटिंग करना है। तो जी बिल्कुल कपड़े पे रख के और कटिंग करके बताऊंगी, लेकिन लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा बस, ठीक है। तो ये जो मैंने मार्किंग किया है टक्स का, इसको भी कट करके हमें निकालना होगा। देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया। तो अब पूरी तरीके से ये कटिंग हुआ है। इसको साइड में करूंगी, आगे वाले पल्ले को चलिए मार्क करना बताती हूँ आप सभी को। और मैं 4 टक्स वाला ब्लाउज बता रही हूँ अभी आप सभी को। अगर आपको 4 टक्स का बेल्ट वाला सीखना होगा तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आप लोग कंप्लीट कर देंगे तब मैं आप सभी को ना बेल्ट वाले ब्लाउज का फर्मा बनाना बताऊंगी, ठीक है। देखिए क्या करना है, इस फर्मे के ऊपर ही हमें अपने ब्लाउज के पीछे वाले फर्मे को ही रखना है, ठीक है। और जब भी 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाते हैं तो पीछे वाले से कभी भी 1 इंच लंबा रखते हैं हम आगे वाले को, बस 1 इंच, 1.5 इंच नहीं, बस 1 इंच। तो 1 इंच लंबा मैंने मार्क किया। इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग, और यहाँ से ना कटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि इसी के जितना हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से कटिंग करेंगे इसको, फिर यहाँ से मार्क करना है हमको। और ये जो हमारा आर्म होल है, इस आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे पीछे वाले से ही। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पीछे वाले से ही आगे वाले में भी सेम टू सेम आर्म होल की मार्किंग करनी है, और इस तरह से नीचे की तरफ मिला देना है। ये जो गले का चौड़ाई है हमारा, ये भी पीछे के ही जितना बस मार्क कर लेंगे, गले का लंबाई नहीं मार्क करना है। अब पीछे वाले को मैंने साइड में किया। और यहाँ पे एक चीज और है, ये देखिए कि इसमें ये जो फिटिंग वाला लाइन है इसका भी एक मार्क लगा लेना है यहाँ पे, ताकि फिटिंग लाइन को भी हम डार्क कर सके उसके लिए। तो चलिए फिटिंग लाइन को मैं डार्क कर देती हूँ, क्योंकि फिटिंग वाली सिलाई जो है हमें इसी पे लगानी है ना, तो इसके वजह से मैंने ये तो मार्क कर दिया पीछे के जैसे। लेकिन आगे वाले पल्ले में ये जो आर्म होल का गोलाई है ना, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं, आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे मार्क करते हैं, और फिर इसको हम इस तरह से डॉट्स बनाते बनाते इस फिटिंग लाइन में ले जाके मिला देते हैं। एकदम एंड तक नहीं मिलाना होता है, मतलब यहाँ से कपड़े को कट करके नहीं निकालना है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम करना है, हल्का सा बाहर की तरफ आना है इस तरीके से, फिर मिडिल में मिला देना है। और इतना कपड़ा हम क्यों कट करके निकालेंगे, क्योंकि आगे वाले में रिंकल, झोल और सिकुड़न इस तरह की कोई समस्या ना आए, उसके लिए इतना कपड़ा हमें आगे वाले पल्ले में से कट करके निकालना ही होता है,
तो मैंने मार्क कर दिया। तो अब मैं कटिंग जो करूंगी यहाँ से लेके यहाँ तक की इस तरह से करूंगी। देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, लेकिन ये जो अंदर की तरफ आर्म होल मार्क था ना, इसी पे कटिंग किया है। तो अब इसको साइड में कर दूंगी। और यहाँ से देखिए गले का चौड़ाई पीछे में भी 2.5 था, आगे में भी 2.5 इंच ही रखा है गले की चौड़ाई को मैंने। लेकिन गले का लंबाई पीछे के जितना नहीं रखेंगे। आगे का गला 6.5 इंच से ज्यादा लंबा नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा 7 इंच रहता है, वो भी बाई चांस। बाकी ऑलमोस्ट 6.5 रखते हैं। सिलने के बाद से 6 इंच पे तैयार होता है, क्योंकि आधा इंच कंधे में दबता है सिलाई में। तो उसके लिए अब नीचे गले का चौड़ाई एज यूजुअल 3 इंच रखेंगे। ऊपर 2.5 है, लेकिन नीचे 3 रहेगा। क्यों 3 रहेगा? क्योंकि यहाँ से ना गले के साइड से हमारा बटन पट्टी काज पट्टी मुड़ता है, तो आधा इंच कपड़ा नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो उसके वजह से हम इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेते हैं, ताकि गले का चौड़ाई घटे नहीं। और एक बॉक्स बना लेते हैं। और फिर से गले की गोलाई देनी है, तो यहाँ कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और फ्रेंच कर्व से हम लोग दे देते हैं गले का राउंड शेप। तो फ्रेंच कर्व को मैंने रखा और इस तरह से गले का राउंड शेप बना लिया 1 सेकेंड में। देखिए कितना आसान है। तो क्यों ना गले की कटिंग भी कर लूं, उसके बाद टक्स लगाना बताऊंगी। और जो लोग कंजूस लोग देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जिन्होंने लाइक कर दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत कम लाइक कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब लाइक करते हैं, तो और वीडियो बनाने का मन करता है मेरा। हो गया, गले की कटिंग कर दिया मैंने। अभी इसमें हमें टक्स पॉइंट बनाना होता है। तो ये देख लीजिए आप सभी लोगों का ब्लाउज का साइज 32 से लेकर 40 साइज तक में जो भी हो, आपको टक्स पॉइंट जो है ना 10 इंच पे ही बनाना है। कंधे के बीचों बीच में इस तरह से इंच टेप को रखना। टक्स पॉइंट आपको कहाँ पे बनाना है? तो इंच टेप के बाहर की साइड नहीं, बल्कि इंच टेप के गले के साइड में आपको ऐसे टक्स पॉइंट बनाना है 10 इंच पे, बिना बेल्ट वाले ब्लाउज में। अगर बेल्ट वाले ब्लाउज पे बनाना है तो 9.5 इंच पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसी बीच वाले से हम 1.5 इंच का गैप देके एक मार्क करेंगे गले के साइड, इसी बीच वाले से 1.5 इंच का गैप देके नीचे की साइड मार्क करेंगे, इसी बीच वाले से 1.5 इंच का गैप देके फिटिंग साइड, इसी बीच वाले से 1.5 इंच का गैप देके आर्म होल साइड। या फिर यूं कह सकते हैं कि 3-3 उंगली का गैप देके आपको बीच वाले से मार्क करना है, ठीक है। ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। अब इसको देखिए टक्स को स्टार बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कितना कपड़ा आप यहाँ से मार्क करके कट करके निकालेंगे, वो ध्यान से देखिए आप लोग। कि यहाँ से ना आप सभी को सबसे पहले एक सीधा मार्क करना है, फिर दोनों तरफ से आप सभी को आधे इंच से थोड़ा कम, मतलब कुल मिला के 1.25 इंच इतना कपड़ा कट करके निकालना है। तो ये मार्क हो गया। ये जो दूसरा टक्स देख रहे हैं, इसी में हमें 1.5 इंच इतना कपड़ा कट करके निकालना होता है, तो पफ जो है गहरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आधे इंच से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा कट करके निकालूंगी। सेम वैसे ही यहाँ से भी आधे इंच से थोड़ा सा ज्यादा कपड़े को मैं मार्क कर दूंगी और कट करके निकालूंगी। दूसरा मार्क हो गया। ये तीसरे वाले के लिए यहाँ से लगभग कितना गैप देंगे? तो 2.5 इंच, ज्यादा नहीं। यहाँ से आपको 2.5 इंच के ऊपर एक गैप देना है और फिर आपको मार्क करना है, इस तरह से मिला देना है लाइन को। ये देखिए लाइन को मिला दिया। अब यहाँ से लगभग आधा इंच कपड़ा हम कट करके निकालेंगे, ज्यादा नहीं, बस आधा इंच। तो ये इसकी भी मार्किंग हो गई। ये जो आर्म होल में जाएगा, इसको आर्म होल के सेंटर पॉइंट में ले जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से भी इतना ही कपड़ा कट करके निकालेंगे, ज्यादा कपड़ा इसमें से भी नहीं निकालना है। तो मार्किंग समझ में आया होगा उम्मीद है। तो अब क्या करेंगे? तो कटिंग कर लेंगे। इतने कपड़े को कट करके निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं कट करके निकालती हूँ। देखिए तिरकोना जैसे मार्क हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही कट करके निकालना है। मार्किंग आपको स्केल से ही करना है, तब जाके प्रॉपर मार्क हो पाएगा। ऐसा नहीं कि हाथों से रफ मार्क किया और राउंड में कट करके निकाल देंगे और एकदम शार्प कटिंग नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ब्लाउज इससे भी आपका बिगड़ जाएगा। फिर आप लोग मुझे मत दोष दीजिएगा कि सही नहीं हुआ, ठीक है। एकदम शार्प, तिरछा, नुकीला कट करना है आप सभी को। ये देखिए दूसरा भी कट हो गया। तीसरे चौथे को सेम तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने चारों टक्स में से जितना भी कपड़ा पकड़ के सिलना है उतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। क्यों कट करके निकाल दिया, अब चलिए मैं वो बताती हूँ आप सभी को, इसका रीजन। अब देखिए कट करके तो निकाल दिया, लेकिन ये जो बीचों बीच का टक्स पॉइंट है, इसमें भी एक होल कर ही लेंगे टक्स पॉइंट बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इसी से मैंने इसको अंदर की तरफ डाल दिया और एक डॉट यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे आप चौक से चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं इजीली। एक डॉट मैंने बना दिया, नहीं बनाएंगे तब भी काम वैसे चल जाएगा हमारा। अब चलिए कपड़े पे कटिंग। अब देखिए ब्लाउज का ये हमारा पीस है, तो इसके ऊपर कैसे रख के कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसे डबल फोल्ड में करना है, ठीक है। डबल फोल्ड में इसको करूँगी और फिर जो कपड़े का बंद भाग है वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और कपड़े के बंद भाग के तरफ को गले के तरफ रख के और फिर कटिंग करेंगे, तो ये सही तरीके से कटिंग होगा।
तो सबसे पहले मैंने पीछे वाले पार्ट को रखा। अब इसके बाद से आगे वाले पार्ट को ही इसके जस्ट सामने रख दूंगी, लेकिन कपड़े का जॉइंट अपनी तरफ रख के और गले को उधर के साइड ही रख के फिर एज इट इज़ मार्किंग करना है। और टक्स का तो टेंशन है ही नहीं कि कितनी इंच पे क्या करना है, मतलब इंची टेप की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो हर बार इस केवल फर्मे को रख के मार्किंग करके और कटिंग कर लेंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैंने मार्जिन भी पहले से ले रखा है, तो इसीलिए। और बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए कि बाजू कटिंग भी बताऊं तो उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी, अगर आस्तीन लिखेंगे कमेंट में तो। इसके सिवा अगर चाहते हैं कि बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करूं, बेल्ट वाले ब्लाउज का फर्मा बनाना बताऊं, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही।